कुरान पाक पर हलफ लिया, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। इलेक्शन जीता पीटीआई के नाम पर और अब नून लीग में। अवाम कहती है ये वादा था या मजाक। चोरी उस्मान साहब को वोट कास्ट किए, कुरान पाक पर हाथ रख के हलफ लिया था, पीटीआई को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मेरे अच्छे मौसम में मैं ऐसे गंदे आदमी को डिस्कस तो नहीं करना चाहता। झूठा आदमी तो अपने मोहल्ले में नहीं रह सकता। 14 बंदों में से अगर इसका 14वां नंबर ना हो तो हम हड़प्पा स्टेशन छोड़ देंगे। अगर हमें पता होता तो हम तो इसे अपने जूते की नोक पे न चढ़ाते। ये तो बेचारा चैप पीती का शोरबा। यार कमाल करते हैं आप। नून लीग को वोट देना तो इससे बड़ा भी गुनाह कबीरा है। एक कुत्ते लड़ाने वाला यार, ये क्या सियासत करेगा। जमात छाड़ दी थी, उसने गलत किया, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। कौन देगा? आवाम देगी उसको। मैं इतने बड़े बड़े वजीर आजम MP MNA सारे वेखे कई कुराना ते हथ रख के मुक्का जाते। आपके समय तो लोगों के साथ गलत किया है। हमारी मोहतरम किताब है, उसके साथ मजाक किया। हमारी मोहतरम किताब के साथ ठीक ही है। लोटा है, हम तो यही कहेंगे। मैं अल्लाह ताला को गवाह बना हल्फिया इकरार करता हूँ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफादार रहूंगा। अपने हलके के वोटर्स अवाम के जज्बात और एहसासात को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं हल्फिया अहद करता हूं कि मैं किसी भी किस्म के लालच दबाव में नहीं आऊंगा। वक्ती मिसाल आग से बालातर होकर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के तमाम अहकामात फैसला हरफ आहद समझ कर कबूल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फहद इशफाक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम NA 142 में मौजूद हैं, जहां चौधरी उस्मान अहमद साहब ने पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ा 2024 का, और इन्होंने हलफ लिया कि मैं इमरान खान का कभी साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं सियासत में रहूंगा। मगर 1.5 साल के बाद इन्होंने पीटीआई को छोड़कर नून लीग को मुंतखब किया। हम अब आवाम से जानते हैं, इस हल्के की आवाम से जानते हैं कि इन्होंने आवाम के साथ बेवफाई की है या वफादारी की है। क्या इन्होंने पीटीआई को वोट दिए थे या नून लीग को? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਦਾ ਸੀ MNA ਚੋਰੀ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ MP MNA ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਕਈ ਕੁਰਾਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੱਕਾ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਹਲਫਨ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਲਫਨ ਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹਲਫਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਹਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲਤ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਗੁਨਾਹ ਆ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम शहजादे। वालेकुम सलाम। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? खान को वोट दिया था। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ MNA ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਲਫ ਲਿਆ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। जी हाँ, नहीं उन्होंने लिया था। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। उन्हें गलत किया, वो ज्यादती की है। हमने खान को वोट दिया था, हमने सारे खानदान के खान को वोट दिया। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਹ ਖੇਡ ਗਿਆ, ਵੇਚ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਦਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਦੀ? नहीं, ये ज्यादती की है उसने, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। कौन देगा? आवाम देगी उसको। आवाम देगी। आपके पास आता है, हल्के में चक्कर लगाता है वो? नहीं लगाता है। क्या वजह है? वजह उसने पार्टी चेंज की, ता नहीं आता है। 2024 में जो इलेक्शन हुआ, आपने किसको वोट दिया? मैंने इमरान खान को, पीटीआई को। तो आपको पता है कि चोरी उस्मान साहब ने, आपका जो हल्के का MNA है, वो हलफ लिया था कि मैं पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा। अब वो छोड़ गए। जी बिल्कुल, वो बहुत जिसे कहते हैं ना कि नहीं अच्छा किया उसने, वो हमारे हल्के में भी नहीं आता। आपके समय तो लोगों के साथ गलत किया है या हमारी जो कुरान मजीद है, हमारी मोहतरम किताब है, उसके साथ मजाक किया है? हमारी मोहतरम किताब के साथ, लोगों के साथ भी लोगों को धोखा दिया ही दिया, लेकिन जो उन्होंने अल्लाह के साथ किया है वो उसकी तो माफ़ी नहीं है। तो क्या समझते हैं वो? बस वो ठीक ही है, लोटा है, हम तो यही कहेंगे और कुछ भी नहीं। अगर नेक्स्ट फिर वो इलेक्शन लड़ता है, चाहे वो नून लीग की तरफ से, चाहे वो पीटीआई की तरफ से, चाहे किसी और जमात की तरफ से, तो आप इसको वोट देंगे? कभी भी नहीं देंगे। क्या वजह है? बस उसने अच्छा किया हमारे साथ, हमारे वोट उसने बेचे हैं। इलेक्शन के बाद वो आप उससे मिले हैं? इलेक्शन के बाद बिल्कुल भी नहीं।
कभी चक्कर लगा हो उनका यहाँ पे? उनका कभी इधर को, मैं कहता हूँ कभी भी नहीं। गलत हुआ अवाम के? गलत हुआ। क्या मैसेज देंगे अवाम को? अवाम के लिए यही मैसेज है कि इमरान खान को वोट दें, और पहचान के पहचान के, बिल्कुल बंदा पहचान के उसको वोट दें, ऐसे धोखेबाजों से बचे। आपने 2024 में अपने हलके के चौधरी उस्मान साहब को वोट कास्ट किए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रख के हलफ लिया था कि मैं पीटीआई को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इतने प्यारे और इतने अच्छे मौसम में मैं ऐसे गंदे आदमी को डिस्कस तो नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि आवाम को हकीकत बताना भी हमारा फ़र्ज़ है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक इंतहाई कभी फेल था। कज़्ज़ाब आदमी की इलेक्शन पार्टिसिपेशन में कोई जगह बनती नहीं है। वह इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, उसकी कोई जगह नहीं बनती। झूठा आदमी तो अपने मोहल्ले में नहीं रह सकता। ये LA 142 में ये बंदा किस मुंह से फिरेगा? इस बंदे को आप अभी आप रिजल्ट देख ले, आप कल इलेक्शन करवा दे, रेफरेंडम करवा दे, चले इलेक्शन छोड़े, अपने सहूलतकार भी ले आए, ठीक है, अपने रिश्तेदार भी ले आए जो इसके साथ खड़े हैं इस वक्त, वो भी ले आए। ये बंदा हड़प्पा स्टेशन से मुझे 14 बंदे काउंसलर के खड़े करते हैं। हम हड़प्पा स्टेशन से सारे मजदूर तबका खड़े करते हैं, कोई समोसे वाला, पकौड़े वाला, फ्रूट वाला, ये सारे खड़े करते हैं। 14 बंदों में से अगर इसका 14वां नंबर ना हो तो हम हड़प्पा स्टेशन छोड़ देंगे। सर इसको भी तो आपने मुंतखब किया, वोट भी तो आपने किया, सपोर्ट भी तो आपने किया। दिलों के भेद सिर्फ अल्लाह ताला की जात जानती है। अगर हमें पता होता, आप अब ये बताएं, एक थिंक टैंक होता है जो टिकट डिसाइड करता है, आपको पता है एक अकेला आदमी टिकट डिसाइड नहीं करता। जब पूरे थिंक टैंक को इसके दिल के हाल का पता नहीं है, अल्लाह के अलावा दिलों का हाल कोई नहीं जानता। अगर हमें पता होता तो हम इसे अपने स्टेज पे चढ़ाते, और हम तो इसे अपने जूते की नोक पे न चढ़ाते। ऐसा आदमी जो कप्तान के साथ गद्दारी करे, मेरे इमरान खान के साथ गद्दारी करे, मेरे पाकिस्तान के साथ गद्दारी करे, वो किसी काबिल भी नहीं है। खुदा की कसम, आप तारीख उठाकर देख ले, जब से इमरान खान सियासत में आया 23 साल हो गए हैं, ठीक है। पहले उसने अपनी स्ट्रगल की, उसके बाद पार्टी बनाई, पार्टी क्लिक कर गई, पार्टी पीक पे चली गई, तब से लेके आज तक जहांगीर तरीन जैसे जीरो हो गए, जहांगीर तरीन जैसे जीरो हो गए। ये तो बेचारा चैप पीती का शोरबा, यार कमाल करते हैं आप। ये लड़ेगा इलेक्शन? नहीं, लेके भी तो आप आने वाले ना इसको आगे। हम नहीं लेके आए इसको, ये पार्टी की चॉइस थी, पार्टी लेके आई थी। हम तो कप्तान के पीछे लब्बैक कहने वाले हैं। कप्तान कहे बेगन पे मोहर लगा रही, हमने लगा दी। फ्यूचर में अगर यही आता दोबारा, कौन आएगा फ्यूचर में? पहली बात तो ये है कि ये हल्के में किसी के जाके फाता खानी करने का काबिल नहीं है। फ्यूचर में ये आके इलेक्शन लड़े, आवाम इसे दिन में तारे दिखा देगी। अगर आपको पता होता ये इस तरह काम करता है तो आपने नून लीग को वोट दे देना था या इसको ही देना था? देखिए मेरी बात सुने, ये दोनों ही गुनाह कबीरा है। नून लीग को वोट देना तो इससे बड़ा भी गुनाह कबीरा है। उसकी वजह जान सकता हूँ? उसकी वजह ये है कि आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने स्वाय सीमेंट सरिये के मुल्क को दिया क्या है? अगर इन्होंने एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है, हेल्थ पे बहुत काम हो रहा है। चले आप एजुकेशन पे मेरी बात सुने, एजुकेशन पे ये जो तब्दीलियां लेके आ रहे हैं एजुकेशन में, जो स्कूल प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं स्कूलों की, वो तबाही बर्बादी हो रही है। रेटलाइजेशन कर रहे हैं, एजुकेशन पे बात हो रही है ना, स्कूलों की जो रेटलाइजेशन कर रहे हैं वो बर्बादी हो रही है। पेंशन खत्म कर रहे हैं, ये बर्बादी हो रही है असातिज़ा की। बुजुर्ग असातिज़ा कहाँ जाएंगे? जिन स्कूलों में असातिज़ा की तादाद कम है, उन स्कूलों को दूसरे स्कूलों में जब्त किया जा रहा है। उस गाँव के बच्चे दूसरे गाँव में कैसे जाएंगे? ये एजुकेशन पे काम हो रहा है, ये CM का विजन है। अभी आप देखें, तो अब हमारा जो पॉइंट है वो दूसरी तरफ जा रहा है। हम उस्मान साहब पे बात कर रहे हैं कि आपने बात जी वो मैं वही कह रहा हूँ, दूसरी से चलेगी। अभी आप दूसरी तरफ आ जाए, चले ठीक है, उस्मान पे बात करते हैं। हाँ जी, उस्मान साहब, अभी फ्यूचर में हमारी बात थी कि फ्यूचर में अगर वो आते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से इसका फ्यूचर इतना डार्क है सियासत में कि ये गुमराही के ऐसे अंधेरों में चला जाएगा जिसमें याह्या खान जैसे चले गए, जिसमें बड़े बड़े तुरम खान चले गए। ये बेचारा तो एक कुत्ते लड़ाने वाला, यार ये क्या सियासत करेगा? ये तो दुआएं दे कप्तान को कि जिसकी वजह से इसके नाम के साथ MNA लिखा गया, वगैरह इसके नाम के साथ तो कोई MAE ना लिखे। ठीक है, हाँ ये तो ऐसा शख्स है। MNA मुंतखब होने के बाद आप कितनी दफ़ा उनसे मिले? क्या इस बात पे आपने उनसे तकरार किया? मैंने मुंतखब होने के बाद मेरी इसके साथ एक भी मुलाकात नहीं हुई। मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैंने खान को वोट दिया है।
मेरा वोट खान के लिए है, उस्मान के लिए नहीं है। वो कौन उस्मान है? किस उस्मान की बात कर रहे हैं? उसकी जो कुरान पे हाथ रख के फिर गया, आप उसको दोबारा वोट दूंगा मैं? या तो मैं मुसलमान नहीं, या मेरा ज़मीर मुर्दा है, या मैं हुसैन को मानने वाला नहीं हूँ। इस उस्मान की बात कर रहे हैं आप? हम हुसैनियत के मानने वाले हैं जिन्होंने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुना दिया, और ये कुरान पे हाथ रख के हलफ से मुकर जाता है, इसे वोट देंगे हम? या तो हम हुसैनी वो नहीं कहता है। है कि मेरे बच्चों पे जुल्म किया जा रहा था, मेरे बच्चों को उठा लिया गया। यासमीन राशिद के बच्चे नहीं थे, अली हमजा के बच्चे नहीं थे, गवर्नर जो चीमा साहब थे उनके बच्चे नहीं थे, अबाद फारूक के बच्चे नहीं थे? क्या जो दूसरे कैदी पकड़े गए जो अभी तक जेलों में, इमरान खान के बच्चे नहीं है, बुशरा बीबी के बच्चे नहीं है, क्या इन साहब के बच्चे नहीं है? ये अकेला ही पूरी दुनिया में बच्चे लेके फिर रहे हैं, बाकी किसी के भी बच्चे नहीं है। ठीक है, तो अब क्या मैसेज देना चाहेंगे हल्के की आवाम को और उस्मान साहब को? इसने धोखा किया है, ये फराडिया आदमी है, इसने धोखा किया है, कोई इसको मजबूरी नहीं थी, इसने लालच में आके सारा कुछ किया है, और जिस छड़ी से ये हाँक के ले जाया गया है वहां पे जाते ही सरेंडर कर दिया है, जरा भी मुजाहिमत नहीं की है। ठीक है, हाँ जी। तो मैसेज क्या देंगे इसको? किसको मैसेज दे रहा है? उस्मान उस्मान को दे रहा है मैसेज। कौम को भी दे दे, उस्मान को तो मैं इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं इसको, जो कुरान का मैसेज नहीं पढ़ सका समझ सका, वो हमारा मैसेज क्या समझेगा? अपने हल्के की आवाम को क्या मैसेज हल्के की आवाम को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मुनहरफे कुरान को देकर आप ज्यादती कौम के साथ करेंगे, वो एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। ये मुनहरफे कुरान शख्स है, इसको वोट आप लोगों ने नहीं देना, भले ये आपका कितना भी करीबी अजीज हो। कल को कोई और बंदा इस तरह उठता है, हलफ लेता है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, कल वो भी बंदा इस तरह करता है, तो फिर बाजी के बारे में तो हम कुछ कह सकते हैं, हाल के बारे में हम आप डिस्कस कर सकते हैं, मुस्तकबिल अल्लाह पाक की जात बेहतर जानती है। फ्यूचर में होता है ना माइंड बंदे का कि कल को मैं ये बंदा आपको भी ये आता है। बता रहा हूँ कि मुस्तकबिल में क्या होता है, ये तो सिर्फ रब्बे कायनात जानता है ना। हम तो मुस्तकबिल में, हमारी तो एक ही उम्मीद है कि जब आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान। जी नाज़रीन, ये थे इस हल्के की आवाम का तासरात।